उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ सिराजुद्दीन की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 7+ गंगा खबर मुरादाबाद से दिनांक 28/10/2022 में आजाद नगर क्वार्टर के पास एमएम की एक मीटिंग का आयोजन संभावित उम्मीदवार कासिम अंसारी के द्वारा हुआ, जिसमें पार्टी की नीतियां समझाई और नगर निगम चुनाव के बारे में चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से महानगर महासचिव वसीम सिद्दीकी, महानगर महासचिव मुआसिफ, संभावित उम्मीदवार वार्ड 51 मुअब्रार, ग्यासुद्दीन वारसी, फलकनाज, मुअजीम, यास्मीन मौजूद रहे। पार्टी की प्राथमिकता के साथ मोहल्ले की भी समस्या इतनी होती है जो आप लोग वाकिफ नहीं हो पाते हो। आप लोग अपने मोहल्ले में ही अपना वोट तो बड़ी फिक्र से देते हो और वही लोग आते हैं आपके पास जी हुजूर चुनाव का टाइम कर जाते हैं और आपका वोट लेने के बाद फिर पूरे 4 साल 10 महीने गायब रहेंगे और आखिर के 2 महीने में फिर जी हुजूर कहने वो आपके बीच में आ जाएंगे। क्या हमसे तो पिछली बार साहब गलती हो गई, हमारा ध्यान नहीं रहा, इतना बिजी थे, ये था वो था, सारी बातें गिनाएंगे, फिर आपको बातों के झोल में लेंगे और चले जाएंगे। समस्या वहीं आ जाती है कि आप तो उनकी 2 मिनट में सुन लेते हो, क्योंकि हमारी कौम के अंदर सबसे ज्यादा जो बात है वो सीधेपन की है। हम इतने सीधे हैं, इतने शरीफ हैं कि हमें जो कहते हैं हम वो सुनने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। क्या हमें ये बताया गया ठीक है साहब हम यही करेंगे, हमें ये कह दिया ठीक है साहब वही करेंगे, मगर हम ये नहीं देखते कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। इन्हीं के लीडर, हम अपना लीडर क्यों मजबूत नहीं करते? हमें अपना, अब जब इतना लीडर मजबूत करा है तो अब हमें इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अपना लीडर भी मजबूत करना चाहिए, जो हमारी बात एटलीस्ट हमारे बीच में बैठ के तो सुने। उठा के उन बुजुर्ग महिलाओं के घर घर जाके सर्वे करा के उनके पेंशन का काम करवा दे। इस पर कभी आपके किसी पार्षद ने गौर नहीं की होगी, मगर हमारे कासिम भाई ने इस बात पर गौर की कि हम अपने वार्ड में सारी बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन दिलवाने का पहला काम करेंगे। उनके घर घर जाके जांच कराएंगे ताकि ये देखो ये महिला विधवा है, ये बुजुर्ग है, 60 साल वाली है, इनके घर पेंशन पहुंचनी चाहिए, इनके आमदनी का कोई जरिया बनना चाहिए। आपके यहाँ कभी कोई पार्षद आया ये फिक्र लेकर? अपनी ईमानदारी से बताइए, किसी पार्षद ने ये कहा होगा आपकी पेंशन की बात हो? मगर ये सोचिए कि इनके लिए आपके दिल में किस तरीके का दर्द है, किस तरह से आपके लिए सोचने को परेशान है। इस एरिया में जब देखते हैं ये हालत है, यहाँ पर चौराहों पर, आप ही के मोहल्ले के चौराहों पर इस तरीके से अंधेरा रहता है कि आपकी चौराहे पर एक लाइट लगाने के लिए आप तरस जाओगे। एक लाइट तक आपको ऐसी सरकारी नहीं दिला पाते नगर निगम की, जिससे आपके 4 घर आगे तक रोशनी हो जाए। इन सारी चीजों को यहाँ से नोट कर कर कासिम भाई निकलते हैं, सारी चीजें देखते हुए जाते हैं कि यहाँ पर क्या परेशानी है, क्या कम है, क्या बढ़ती है, क्या होना चाहिए। तो आपके बीच में आपके पार्षद को इस चीज की सबसे पहले फिक्र होनी चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है और आपको क्या सहूलत पहले नंबर पे दे। कासिम भाई, जैसे कि आज आज़ाद नगर में आपने मीटिंग की है आने वाले चुनाव को लेकर, अगर आपको जनता जिताती है तो क्या क्या काम आप जनता की सुविधा के लिए कर पाएंगे? देखिए, जनता की सुविधा के लिए जो काम पिछले कैंडिडेट 5 सालों से नहीं कर पाए, जो जनता की शिकायतें हैं, सफाई की शिकायतें हैं, लाइट की शिकायतें हैं, सड़कों की शिकायतें हैं, जो अक्सर लोगों को पैसे दे करके सफाई करानी पड़ती हैं, नालियाँ साफ़ करानी पड़ती हैं, हम वार्ड के अंदर बिना पैसों के ये काम कराएंगे। अगर कोई वार्ड का क्षेत्र, वार्ड का आदमी अगर पैसे देकर काम कराता है तो ये जिम्मेदारी उसी की होगी, ना कि हमारी। कोई भी आदमी पैसे देकर के काम नहीं कराए। इंशाअल्लाह हम विकास का काम बहुत मजबूती से करेंगे, वार्ड के अंदर किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप वार्ड 27 से पूरा मन बना लिया आपने प्रत्याशी खड़े होने के लिए? जी हाँ, पूरा मन बना लिया और मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे हम, और फलकनाज बहन हमारे साथ है। जैसे क्या ओवैसी साहब काफी मेहनत करते हैं और कौम के हमदर्द भी हैं, और फिर भी यूपी में सीटें नहीं ला पाते, इसका क्या चक्कर है ये बताइए आप। देखिए, मेहनत चल रही है, इंशाअल्लाह ताला
इस बार पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं और 70 के 70 वार्डों में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बार इंशाल्लाह जीत हासिल ही होगी।